बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि अगर आप लोग यूएई से आउटसाइड हैं और स्टक हुए हुए हैं तो आप कैसे यूएई के अंदर जो है वो एंटर हो सकते हैं, कैसे आप जो है वो आईसीए से अप्रूवल ले सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। मैं सारा कुछ जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा। यूएई ने जो है वो 5 अगस्त से जो 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके जो लोग हैं जो बाहर स्टक हुए हुए हैं, जिनके पास वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा है यूएई का, उनको वापस आने की परमिशन दी है विद सर्टेन कंडीशन। ठीक है, उसमें जो मेन कंडीशन है वो आईसीए की अप्रूवल है। आपके पास आईसीए की अप्रूवल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दुबई के रेजिडेंट हैं, दुबई के रहने वाले हैं, तो फिर आप लोगों के पास आईसीए के साथ साथ, ठीक है, आप लोगों के पास जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट जो है दुबई वालों का, जिसको GDRFA बोलते हैं, ठीक है, उसकी अप्रूवल भी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीए की अप्रूवल के लिए। ठीक है, ये मैंने जो लिंक ओपन किया हुआ है, इसका ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके क्लिक करें इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप जो है वो अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। इन्फॉर्मेशन बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, आपने अपना जो नाम है वो लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आपने नाम लिखना है। फिर आपने अरेबिक लैंग्वेज के अंदर अपना नाम लिखना है। ठीक है, इंग्लिश और अरेबिक दोनों लैंग्वेज में नाम लिखना है आपने जो आपकी जेंडर होगा वो लिखना है। ठीक है, मेल है फीमेल है जो भी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो उन सभी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, सारा कुछ। इसके बाद आप कहाँ पे पैदा हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है, प्लेस लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड अराइवल डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। मतलब आप कौन सी डेट को जो है वो अराइव करेंगे यूएई के अंदर। ठीक है, ये आईसीए की अप्रूवल आप अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है तब भी चाहिए, अबू धाबी का रेजिडेंस वीज़ा है तब भी चाहिए। ठीक है, दुबई के लिए जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा अप्रूवल भी चाहिए जिसको GDRFA बोलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल अभी आप जो है वो आईसीए अप्रूवल देखें तो आप प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, एक्सपेक्टेड डेट लिखेंगे, अराइवल पोर्ट लिखेंगे, आप कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अबू धाबी आ रहे हैं, दुबई आ रहे हैं, अलैन आ रहे हैं, अजमान आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, वो आप ये यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा डिपार्चर कंट्री लिखेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है, नेपाल से आ रहे हैं, वो जो उन्होंने 5-6 कंट्रीज़ बताई हैं, आप उन्हीं कंट्रीज़ में से होंगे तो आप ये जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाए, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन आपने लिखना है। यहाँ पे पासपोर्ट टाइप आपने लिखना है। पासपोर्ट टाइप जो है उसमें आपने अपना ऑर्डिनरी पासपोर्ट लिखना है, ये वाला। ठीक है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं लिखना, आप दूसरा नहीं, आप तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। 1 पासपोर्ट नंबर लिखना है, आपका कौन सा पासपोर्ट नंबर है, नेशनलिटी कौन सी आपने इससे चूज़ करके तो वो नेशनलिटी यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इंडियन पाकिस्तानी जो भी हैं। इसके अलावा पासपोर्ट इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के बाद नीचे आ जाए। यहाँ से आपसे पूछ रहा है वो को एड्रेस इनसाइड यूएई। यूएई के अंदर आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कोइन, रासल खैमा, फुजेरा, आप कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, उस जो है स्टेट का इधर नाम आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर यूएई के अंदर जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीन इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे आपने उसको बताना है कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई हुई है। ठीक है, वैक्सीन के अंदर ये सारे उसने जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारे पास सिनोफार्म है, फाइज़र है, ऑक्सफोर्ड जो है वो एस्ट्राजेनिका है। ठीक है, ये सारे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। जोन सी भी आपने वैक्सीन लगवाई हुई है और 14 दिन गुजर चुकी हों सेकंड डोज लगने के, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा फर्स्ट डोज जो आपने ली थी, फर्स्ट वैक्सीनेशन ली थी, उसकी डेट यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड जो वैक्सीनेशन ली थी आपने, उसकी डेट यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड वैक्सीनेशन अगर आपने ली हुई है तो उसकी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने पीसीआर टेस्ट करना है। पीसीआर टेस्ट करेंगे तो उसकी डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपने पीसीआर टेस्ट करना है। पहले पीसीआर टेस्ट करेंगे तो उसकी डेट यहाँ पे लिखेंगे। फिर पीसीआर टेस्ट रिजल्ट डेट लिखेंगे कि किस डेट को रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कल किया था, 3 अगस्त को फॉर एग्जांपल किया था और आज 4 अगस्त को रिजल्ट आया, तो आप यहाँ पे ऊपर 3 अगस्त लिखेंगे, यहाँ पे आप 4 अगस्त लिखेंगे। नीचे आ जाए, यहाँ पे आपने जो आपका पासपोर्ट है उसको स्कैन करना है। यहाँ से देखें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके कंप्यूटर में ले जाएगा। ठीक है, तो आपने उसकी जो स्कैन कॉपी कंप्यूटर में रखकर यहाँ पे जो है वो अटैच करनी है पासपोर्ट की। इसके अलावा ये पर्सनल इमेज आपकी अपनी जो तस्वीर होगी वो भी आपने इसी तरह अपलोड करनी है यहाँ से। इसके अलावा जो पीसीआर टेस्ट होगा आपका, उसका जो रिजल्ट होगा यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे वो देखें कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्ड ऑप्शनल दे रहा है आपको, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। ऑल्दो वो आपको ऑप्शनल कह रहा है लेकिन आपने ऑप्शनल की तरफ नहीं जाना, आपने यहाँ पे जो है वो अटैच करना है। ठीक है, स्कैन करने के बाद यहाँ से देखें स्कैन एज पीडीएफ,
अगर आपने स्कैन एज PDF पे क्लिक करना है तो फिर आप यहाँ से जो है वो स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से फाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वही आपके पास कंप्यूटर में लेके जाएगा। यहाँ से आप इंडिविजुअल भी जो है वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2 MB होना चाहिए। ठीक है, और JPG में होना चाहिए और PDF होना चाहिए या JPEG में भी होना चाहिए। ये तीनों फॉर्मेट्स में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेंड कर देना है, तो वो आप लोगों को जो है वो आपका रिजल्ट बता देंगे। ठीक है, कि आप एंटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, आपने ये फॉर्म फिल करना है और अप्लाई करना है। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसको फिल करें ताकि आपका नंबर जो है वो पहले आए। ये तो हो गया अबू धाबी वालों के लिए। अभी चलते हैं दुबई वालों के लिए। दुबई वाले जो हैं उन्होंने ये फॉर्म भी फिल करना है ICA का। इसके अलावा उन्होंने GDRFA का फॉर्म भी है वो फिल करना है। ठीक है, इसमें आज ये देखें, उसके पास वो 3 स्टेप बोल रहा है। एप्लीकेशन डिटेल्स पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है और फी एंड पेमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप आ जाएँ, अपना रेजिडेंस नंबर आप लिखेंगे, आपका जो भी रेजिडेंस नंबर होगा दुबई का, नेशनलिटी लिखेंगे यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ लिख के आप सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपकी सारी डिटेल इधर जो है वो बता देगा। और अगर आप ग्रीन होंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप रेड होंगे तो फिर आप रेड ही हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं और जो है वो फ़ी पे करनी है अगर कुछ होगी तो। ठीक है, वो फ़ी पे करने के बाद आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आगे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास जो है वो दुबई का रेजिडेंस नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों ने ये जो 3 स्टेप उसने यहाँ पे लिखे हुए, एप्लीकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स और फ़ी एंड पेमेंट्स, ये तीनों स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं। तो ये अप्रूवल जो है आपकी हो जाएगी अगर अथॉरिटीज़ ने आपको अप्रूव किया तो। ठीक है, अगर दुबई के हैं तो आपके पास ये दोनों अप्रूवल होंगी तो आप एंटर हो सकते हैं, वरना नहीं। अगर आप दुबई के अलावा हैं तो सिर्फ ये ICA की अप्रूवल होगी आपके पास, तो आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।